यमन में धर्मराज का शासन था, बल्कि पड़ोसी देशों से भी अच्छे संबंध बनाए रखता था और कभी भी युद्ध को प्राथमिकता नहीं देता था। पूरे राज्य में खुशहाली थी और प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। एक दिन महल में हड़कंप मच गया। रानी का कीमती हीरे, जवाहरात और मोतियों वाला हार गायब हो गया था। महल के प्रमुख अधिकारी ने सभी नौकरों, दासियों और रसोइयों से पूछताछ की, लेकिन हार का कोई सुराग नहीं मिला। उसने इनाम का ऐलान भी किया, मगर इतना महंगा हार किसी ने लौटाया नहीं। आखिरकार मामला राजा के दरबार तक पहुंचा। राजा ने सबको बुलाकर सख्त लहजे में कहा, हमें अपने सेवकों पर भरोसा था, लेकिन किसी ने हमारे विश्वास को तोड़ा है। अब हमें किसी समझदार और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है जो चोर को ढूंढ निकाले। अगले दिन दरबार में एक आदमी आया जिसके साथ एक गधा बंधा हुआ था। उसका नाम अबू जर था। उसने राजा को सलाम करते हुए कहा, राजा साहब, यह जादुई गधा है। यह आपके गुम हुए हार को ढूंढ देगा। दरबार में लोग हंसने लगे, लेकिन राजा ने गंभीरता से पूछा, कैसे? अबू जर बोला, बस सभी नौकर और सेविकाएं एक एक करके इस गधे की पूंछ को छुएं। जैसे ही चोर इसे छुएगा, गधा बोल पड़ेगा। सोम सगर, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब्दुल्ला AI स्टूडियो को फॉलो करें। इसकी इजाजत दे दी। अबू जर ने दरबार के एक कोने में 2 तंबू लगवाए, एक में गधा बांधा और दूसरे में खुद राजा के साथ बैठ गया। लेकिन उसने एक चालाकी की गधे की पूंछ पर तेज खुशबू वाला इत्र लगा दिया। अब हर सेवक को कहा गया कि वह गधे की पूंछ को छूकर तंबू से होकर बाहर जाए। अबू जर हर एक के हाथ को सूंघता रहा। जिनके हाथ में इत्र की खुशबू होती वो निर्दोष समझे जाते, लेकिन एक सेवक के हाथ से कोई खुशबू नहीं आई। यही चोर था जिसने डर के मारे पूंछ को छुआ ही नहीं। अबू जर ने तुरंत राजा से कहा, राजा साहब, यही चोर है। वह नौकर कांपते हुए राजा के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मैं अभी हार वापस करता हूं। वह भागा और थोड़ी देर बाद हार लेकर वापस आया। राजा ने सबके सामने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन महल से निकालने का आदेश दे दिया। फिर उसने अबू जर को ढेरों इनामों से नवाजा। राजा ने पूछा, अबू जर, गधे ने कैसे चोर को पहचाना? अबू जर मुस्कुराते हुए बोला, राजा साहब, गधा तो गधा ही है। मैंने सिर्फ एक तरकीब लगाई, पूंछ पर इत्र लगाया। बाकी सभी ने पूंछ को छुआ, सिर्फ चोर ने नहीं, और उसी से पहचान हो गई।